जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी सीरीज में आगे की सुंदर सी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ आपको एक सुंदर सी कहानी। एक नगर में एक सास बहू रहती थी। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला था तो सास ने बहू से कहा कि बहू, कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है तो मैं सवेरे स्नान ध्यान करके पुरुषोत्तम की कहानी सुनूंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा कि माँ, ये पुरुषोत्तम क्या होता है? तो माँ ने कहा कि बेटा, पुरुषोत्तम उस महीने को कहते हैं जिस महीने में संक्रांति नहीं आती, और यह महीना भगवान नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने को अधिक मास, मल मास तथा पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो बहू ने कहा कि माँ, इसमें क्या करना होता है? तो बहू ने के पूछने पर सास ने कहा कि बेटा, इस मास में सवेरे 4 बजे स्नान आदि के लिए उठना चाहिए और पास के किसी अमृत सरोवर में जाकर के स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूरे महीने स्नान का नियम लेना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए पूरे महीने इस नियम को निभाना चाहिए। साथ ही हमें रामायण का पाठ करना चाहिए। तो बहू ने कहा, माँ, इसे करने से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी यह स्नान का नियम धारण करूँगी। सास ने कहा, नहीं बहू, अगर तुम भी यह करोगी तो सवेरे का अपने घर का काम कौन करेगा? तो बेचारी बहू डर गई और कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन सोचा कि मुझे भी इस स्नान का नियम धारण करना है और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी है। ऐसा कहकर बहू ने मन बना लिया कि मुझे किसी भी हाल में पुरुषोत्तम मास का स्नान करना है। दूसरे दिन सवेरे सास 4 बजे उठी और पास के सरोवर में स्नान के लिए चली गई। उसी समय बहू भी उठ गई, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं सरोवर पर तो स्नान के लिए नहीं जा सकती, इसलिए उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा हुआ है, तो वह उसी पानी से स्नान कर लिया और पूरे दिन पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए अपने स्नान का नियम निभाने लगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। वह सुबह उठती, स्नान करती और भगवान पुरुषोत्तम का पूजा अर्चना करती और उसके बाद वह पानी लेने के लिए कुएं पे जाती। वह रोज़ तो वह मटका उठा करके घर ले आती थी, लेकिन आज उससे वह मटका उठ नहीं रहा था। उसने सोचा कि आज मुझे ये क्या हो गया, रोज़ तो मैं ये मटका बड़े आराम से उठा लेती हूँ। तो उसने चारों तरफ नज़र फैलाई तो उसने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है। उसने उसको बुलाया और कहा, भाई, मुझे यह मटका उठा दो, पता नहीं रोज़ तो मैं इस मटके को उठा लेती हूँ। लड़का मुस्कुराया और बहू की मदद की, लेकिन लड़के ने कहा, सास नहवे उंडे और बहू नहवे कुंडे। ऐसा कह के वह चला गया। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते। फिर लड़का रोज बहू की मदद करता और वही बात दोहराता, सास नहवे उंडे और बहू नहवे कुंडे। एक दिन बहू ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो और तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोला कि क्यों, मुझे सब पता है, तुम रोज कुंडे के पानी से नहीं नहाती हो क्या? बहू ने सोचा, इसे कैसे पता? फिर सोचने लगी, हो सकता है मैंने कभी गुस्से में बड़बड़ा दिया होगा। बहू ने कहा, तुम्हारा नाम तो बता दो। लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हारा काम किया है, अब तुम नाम पूछ के क्या करोगी? और ऐसा कह के वह चला गया। बहू अपने घर को आ गई। वह रोज मिलता, बहू रोज उससे नाम पूछती, लेकिन वह नहीं बताता। एक दिन बहू ने कहा कि आज तुम्हें अपना नाम बताना ही पड़ेगा। तो लड़का मधुर मुस्कान में बोला कि मेरा नाम दामोदर है, और बहू तब से उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। दिन बीतते गए। एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, कल मैं पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करूंगी और मुझे जोड़ा जिमाना है, तो तुम सवेरे जल्दी उठ जाना और 5 व्यंजन बना देना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और बहू सोचते सोचते सो गई कि माँ जी तो जोड़ा जिमाएंगी, लेकिन मैं कहाँ से जोड़ा लेके आऊँगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। ऐसा कह के वह सो गई
और सवेरे जब पानी लेने गई तो दामोदर मिला। वह चिंता में थी तो दामोदर ने कहा कि तुम्हारी क्या चिंता है। तो उसने सारी बात कही कि आज मेरी सास पुरुषोत्तम मास का जोड़ा जिमाएगी, लेकिन तुम तो जानते ही हो मैं ऐसा कैसे करूं। मेरी सास को मेरे स्नान का पता भी नहीं है और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो दामोदर ने कहा कि मैं आऊँगा ना तेरे यहाँ जीमने के लिए। वह बोली तुम कैसे आओगे। तो वह बोला मैं ज़रूर आऊँगा, तुम तो ऐसा करना कि तुलसी क्यारे में 2 थाली भोजन लगा देना। तो बहू ने कहा कि आप पक्का आओगे ना। वह बोला कि मैंने तुमसे वादा किया है, तुम तुलसी क्यारे में 2 थाली लगा देना, मैं जोड़े के साथ तेरे यहाँ जीमने आऊँगा। वह बहू बोली ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूँगी। और कह के जल्दी जल्दी 5 प्रकार के व्यंजन बनाए और सास को कहा कि माँ जी मैंने भोजन बना दिया है, आप जोड़े बुला लाइए। और सास अपने जोड़ों को बुलाने के लिए चली गई और उसने पीछे से 2 थाली में भोजन लेकर के तुलसी क्यारे में भोजन लगा दिया। सास अपने जोड़ों को लेकर आगे चौक में जिमाने लगी और बहू पीछे तुलसी क्यारे में इंतजार कर रही थी। तभी दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आया और जिमने लगा। अब बहू कभी भाग के चौक में जाती और सासू जी के जोड़े को भोजन परोसती और फिर पीछे तुलसी क्यारे में जाके दामोदर और उसकी पत्नी को भोजन परोसती। ऐसा करके उन्होंने जोड़ा जिमा दिया। लेकिन जब फिर उसने देखा कि सास तो अपने जोड़े को कपड़े और दक्षिणा दे रही है, तो उसने सोचा कि अब मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो दामोदर भगवान समझ गए और उन्होंने कहा कि तुम तुलसी दल लाकर मेरे हाथ में रख दो। बहू ने ऐसा ही किया। वह 2 तुलसी दल लाई और रुक्मिणी और दामोदर के हाथ में रख दिया। वह थोड़ी देर में सोने के सिक्के में बदल गया। यह देखकर बहू को बहुत आश्चर्य हुआ और बोली कि तुम कौन हो। तो वह मुस्कुराया और बोला कि तुम कितनी भोली हो। यह भी नहीं समझ पाई मैं भगवान नारायण हूँ। और उन्होंने बहू को दिव्य रूप में दर्शन दिए। बहू ने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैं अनजाने में आपको नहीं जान पाई, भगवान मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दामोदर ने कहा कि नहीं, तुमने पूरे मास में मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से विदा लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर में बहू देखती है कि जिस थाली में भगवान ने भोजन किया वह हीरे मोतियों से भर गई और जिस लोटे को छुआ वह सोने का बन गया और जहाँ से भगवान गए वहाँ भगवान के पद चिन्ह बन गए। थोड़ी देर में सास अंदर आई और कहने लगी, बहू अब हम भी जीम लेते हैं। तो सास ने मोतियों से भरी थाली देखी और सोने का कलश देखा तो आश्चर्य से कहा कि बहू यह सब क्या है। तो बहू ने सारी कहानी सुना दी। तो सास ने कहा, बहू तुम बहुत भाग्यवान हो जो भगवान नारायण तेरे घर यहाँ जीमने के लिए आए। इसके बाद दोनों सास बहू खुशी खुशी से जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहने लगी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सारे परिवार ने देना। अब हम विनायक जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक नगर में 2 देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी के पास बहुत धन धान्य था, परंतु देवरानी बहुत गरीब थी। वह गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती और जेठानी के घर चौका बर्तन किया करती और आटा पीसा करती थी। चाकी को झाड़ते वक्त कुछ आटा उसके कपड़े में लग जाता, वह घर लाकर झाड़ करके अपने बच्चों को सत्तू बनाकर पिला दिया करती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, चाची अपने घर से कुछ आटा लगाकर ले जाती है और झाड़ कर अपने बच्चों को पिला देती है। तो जेठानी ने दूसरे दिन देवरानी से कहा कि तू आटा पीसकर अपने कपड़ों को यहीं झाड़ कर अपने घर जाया कर। देवरानी ने दुखी मन से ऐसा ही किया और घर चली गई। घर जाते ही बच्चों ने कहा कि माँ हमें सत्तू बना कर दो, लेकिन उसने कहा कि मैं सत्तू किस चीज़ का बना कर दूं, आज तो तुम्हारी ताई जी ने सारे कपड़े वहीं झाड़ लिए
इस पर बच्चे भूख के कारण बहुत जोर से रोने लगे और उसके पति ने भी उसको बहुत पीटा। वह गणेश जी करती हुई सो गई। सपने में गणेश जी आए और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, मेरे घर में तो कुछ खाने को है नहीं, अगर आपको मिले तो आप खा लो। थोड़ी देर बाद में गणेश जी ने कहा कि मुझे निमटना है, मैं कहाँ निमटूं? तब वह बोली कि पूरा घर खाली है, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ निमट लो। थोड़ी देर बाद गणेश जी ने फिर कहा कि मैं हाथ कहाँ पहुँचूं? तो वह गुस्से से बोली, मेरे सिर के पहुँच लो। और गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब वह सुबह उठी तो उसका पूरा घर धन धान्य से भरा हुआ था और बालों से भी मोतियों की लड़ें लटक रही थी। जब उसने अपने पति और बच्चों को ये सारी बात बताई तो जेठानी के बच्चों ने भी ये सारी बात सुन ली और उन्होंने जाकर अपनी माँ से बताया कि माँ, चाची के घर भगवान गणेश जी ने इतना धन धान्य दिया है। तो शाम को जेठानी अपने पति से कहने लगी कि मेरी पिटाई करो। तो पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो? वह बोली, नहीं, मुझे गणेश जी से धन चाहिए, इसलिए आप मुझे मारो। तो जेठ ने ऐसा ही किया और उसकी खूब पिटाई कर दी। वह रोती बिलखती गणेश जी करते हुए सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए और बोले कि मुझे भूख लगी है। तो वह बोली कि भगवान, मैंने आपके लिए बहुत मिष्ठान बनाए हैं, देवरानी के घर तो आपको कुछ खाने को मिला नहीं होगा। तो गणेश जी ने पेट भर खाया और बोले कि मुझे अब निमटना है। तो वह बोली कि महाराज, मैंने आपके लिए एक कमरा खाली किया है, उस कमरे में आप निमट लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब मैं हाथ कहाँ पहुँचूं? तो उसने कहा कि आप मेरे सिर के पहुँच लो। गणेश जी ने फिर ऐसा ही किया और अंतर्धान हो गए। सुबह जेठानी ने उठकर देखा तो पूरा घर कूड़े करकट से भरा हुआ था और चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी। तो वह जोर जोर से रोने लगी कि महाराज, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? देवरानी का घर मणि मोतियों से भरा और मेरा घर कूड़े करकट से भरा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हुए और कहने लगे, देवरानी ने मार भूखी खाई और तूने धाई हुई खाई। उसने मेरी भक्ति श्रद्धा और प्रेम से करी और तूने मेरी भक्ति लालच से करी, इसलिए मैंने उसके घर में मणि मोती दिए और तेरे घर में कूड़ा। तब जेठानी ने गणेश जी महाराज के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगी कि हे महाराज, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तब गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है। तो वह प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, आपने जो यह माया फैलाई है उसको समेट लीजिए। तो गणेश जी महाराज सारा कूड़ा करकट समेट लिया और अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जेठानी को दिया वैसा किसी को मत देना और देवरानी के जैसे भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारा परिवार ने देना। दोस्तों, यह थी अधिक मास की प्यारी सी कहानी और विनायक जी की एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।